रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से ये भी मतलब स्वीकार किए कि अभी जो भी फिल्में उनकी आई वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार चल नहीं पाई और वो जिम्मेदार खुद को मानते हैं, तो कितना करेजियस ये स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि मोस्ट पीपल डजंट टेक द ब्लेम ऑन देमसेल्व्स। तो व्हाट डू यू से? आपने रक्षाबंधन देखी है? नो, आई हैवंट सीन। आप जाइए, आप देखिए। जब आप ये फिल्म देखेंगे आप खुद मुझसे कहेंगे कि अक्षय सर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं। आई रियली डोंट थिंक कि ये कोई ब्लेम है किसी का भी। फिल्म का चलना ना चलना उसकी किस्मत डिसाइड करती है। ऐसी बहुत सारी फिल्म हमारी इंडस्ट्री में बनी हैं जो कि बहुत टॉप क्लास रही हैं बट नहीं चली हैं, और ऐसी भी बहुत फिल्म रही हैं जो ऐसा कहना नहीं चाहिए बट देखी नहीं गई है लेकिन करोड़ों कमा गई हैं। किसी भी फिल्म का चलना या ना चलना एक्टर डायरेक्टर इनके पूरी तरीके से हाथ में नहीं होता, इख्तियार में नहीं होता। ऑडियंसेस कभी जाती हैं कभी नहीं जाती हैं। मैं एक्टर होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी एक्टर बनी हूँ। मुझे 2 फिल्में ही की हैं मैंने लाइफ में। मैं एक्टर से पहले ऑडियंस रह चुकी हूँ। मुझे तो मेरे मुताबिक इतना हार्ड वर्किंग इंसान, इतनी अच्छी मेहनत, आई हैव सीन हिम वर्क हार्ड एंड आई हैव सीन ऑल द पीपल ऑन सेट वर्क रियली हार्ड. So from a different perspective, it is very easy to say whatever people are saying, but I really think it's one of his finest work. Talent, acting के मामले में he has done a commendable job, and I will. That's all I have to say. So about Anand sir, I mean one of the finest directors in industry. उनसे कैसे क्या आपने आनंद गुप्ता से? देखिए वो उन्होंने इतना काम किया है, वो इतने टैलेंटेड हैं कि ऑब्वियसली उनके साथ बैठ के ही इतना कुछ सीखा. बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और जो मैंने फिल्म देखी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अब समझ में आया वाई पीपल कॉल यू मैजिशियन. बिकॉज ऐसी छोटी छोटी नुआंस्ड बातें जो एक कलाकार या एक नॉर्मल ऑडियंस भी समझ नहीं पाती, देख नहीं पाती, बट उनकी डायरेक्शन में वो जादू है कि वो स्क्रीन पे जब आती है तो आप इमोशनली रिलेट कर पाते हो. लाइक अभी जितने इंटरव्यूज़ हुए या जो भी मेरे आसपास लोग हैं वो बोल रहे हैं फिल्म देख के बहुत रोए. आई थिंक दैट इज़ हिज his work, that he makes sure that how to connect audience with his characters. Belonging from Kashmir, जब से बचपन से आप फिल्में देख रही हो, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है? बॉलीवुड के लिए कितना क्रेज़ है और थिएटर शायद ज़्यादा है नहीं वहाँ पे, तो क्या कहना चाहूँगी कैसे आप फिल्म देखती थी टेलीविजन पे? Did you go to the theater first time ever in Kashmir? See, I'll tell you very honestly, I was an engineering student, और उससे पहले I was an aspiring engineering student. तो आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट, मतलब बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ाई करने पढ़ाओ वाला बैकग्राउंड है. तो मेरी बहनें, बेशक मेरा भाई बहन फिल्म देखने चले जाते थे, थिएटर देखने जाते थे, बट मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे क्योंकि उनका शेयर गोल था बेटी इंजीनियर बनेगी. तो इसलिए मेरा पूरा टाइम 5 बजे उठ के केमिस्ट्री क्लास, 6 बजे फिजिक्स, 7 o'clock बस आएगी, स्कूल के बाद वापस, एंड देन ड्यूरिंग 11th 12th एंट्रेंस की जो कोचिंग होती थी CLCC, then we would go there, and then शाम के 9 बजे ऑटो would drop me back to my house. 9:30 I'll eat and sleep. If somebody asks me what was your life, I have this answer that from waking up 5:30 to 9:30, 10 o'clock तो I have left the world and I'm in paradise sleeping. तो मेरी लाइफ वो बिल्कुल उसी तरीके से थी. मुझे याद है कि मेरी कज़न 3 Idiots देखने गई थी और एक बार राउडी राठौर देखने गई थी. व्हाट अ ग्रेट इंसिडेंस. आई वर्क विद बोथ द फिल्म मेकर्स, बट राउडी राठौर देखने गई थी और ये लोग, और मैंने इनको ट्यूशन में थी मैं, एंड आई कॉल्ड देम व्हेन आई वाज क्राइंग एंड आई वाज लाइक ये कैसी लाइफ है, मैं फिल्म देखने नहीं जा सकती, आई एम हियर इन माय क्लास, एंड आई वाज क्राइंग एंड दे वर हैविंग फन. बट then there बहुत कम films उस टाइम पे देखी. But then I came to Bombay, then I started watching more films. I attended Mami Festival and I watched so many films. VC would ask me, now somebody has recently asked me to watch Chashme Baddoor. I watched that. So now my taste in, like my brother, he was not इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो साइंस में नहीं था, वो मोस्टली बाकी सब्जेक्ट्स में था, तो उससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी. तो उसका पूरा चाइल्डहुड और लाइफ मैंने देखा है HBO के सामने बैठ के फिल्म्स देखना. एज अ यंग बॉय वो एक थम्स अप और एक चिप्स का पैकेट लेके पूरे टाइम पे फिल्म्स देखता रहता था. तो उसने इतना सिनेमा देखा है कि उसके सामने आई फील यार लाइक कैन यू जस्ट स्वैप पूरा एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग. सो वहाँ पे क्रेज़ है, डेफिनेटली पीपल आर क्रेजी. माई दादी वॉज क्रेजी अबाउट फिल्म्स. मेरे एक नानू हैं हफीज़ नाना, वो बहुत फिल्म्स देखते हैं. तो मैंने इन लोगों को देखा है बहुत क्रेज़ होते हुए फॉर फिल्म्स. बट मेरी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ हैज़ बिन नॉट वॉचिंग many films. But I have. As an actress, what kind of role do you like to do in the future, and what kind of
So there's only one thing. I am open to working with all the directors out there. I'm open to work in different genres. Just one thing that is in my mind is I really want to play characters. I just don't want to be an object in any film. I want to be more than that. I really am looking forward to projects that, as an actor, gives me the ability to explore myself more. Lastly, what are you looking for in any project you are working right now? Or looking for? No, I'm looking for, yeah. मेरी पहली फिल्म शिकारा जब मुझे मिली तब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी. मैंने उससे पहले कभी लाइफ में एक ऑडिशन तक नहीं दिया था, कभी बॉम्बे तक नहीं आई थी, ना दिमाग में कोई सोच थी कि कभी एक्टर बनूंगी. ये मैं कहती हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, बाय किस्मत एंड ऑल दोस, बिकॉज दैट्स रियली ट्रू. मैं रैंडमली बैठी हुई हूँ अपने घर पे और एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया मुझे, मेरी तस्वीर कहीं देख ली और फिर वो ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू जम्मू आई, मुझे टेस्ट किया और फिर वो भी कम नहीं था. उसके बाद भी उन्होंने मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे पापा को फेस टाइम कॉल किया और उनसे कहा कि इन्हें भेजें. ये इन इटसेल्फ दिस इज़ अ वेरी क्वाइट अ स्टोरी. So then when I did the first film, it all started कि she's natural, you know, कर लेंगी. But while I was into the process, I developed this love for acting and I realized, oh my god, I'm enjoying it so much. This is definitely something that I want to do. And that's when I started dreaming of in a legit way becoming an actor. And right after Shikara's release, I started working towards it and I started, like now I'm here. Yeah. In a very short span of time, you have achieved a lot. I mean, working with all the big names of the Bollywood industry. What do you have to say about yourself? I mean, are you feeling proud of yourself, or what do you have to say? I have only worked twice. I don't think I've worked with all the big names yet. I hope I do. I only feel blessed. I think it's by God's grace that this has happened. Otherwise, though, I had not even dreamt of it. You're studying engineering and aspiring to be an actress. How did the journey begin, and what was the initial challenge you faced while pursuing this career? So it really happened in a very different way with me than usually how it happens with other actors. I was studying engineering, and then one day a casting director called me from Bombay, from Mukesh Chabra casting agency. Her name is Indu Sharma. They called me up, tested me, came to Jammu all the way from Bombay. VC was the director, spoke to my father, told him, convinced him that, you know, he send her and to Bombay and let her do this part, test for this part. And then I came, and that was my first audition, my first test. Before that also there's a story of another project when I was in 12th standard or so, I think. Then this thing happened to me. So it was not a very regular process of how usually actors test an audition. Yeah, right after Shikara was the time when pandemic happened and I got some time to explore more, know about auditions and casting process and meeting directors and reaching out to script and reading. All those things I only learned. The journey of actually working towards becoming an actor started after my first release. No, but did you were preparing yourself for becoming an actress, or it happens? I mean, initially, then what was the thing you were going through? I mean, are you doing theatre or something? No, nothing at all. That's what I'm saying. I think Akshay sir, I mean, one of the biggest superstars right now. I mean, he's hard-working, punctual, well-disciplined. That the common person knows. ऐसी क्या बात है जो हम लोग नहीं जानते और आप जानते हो कि आपने काम किया उनके साथ? What is the something you want to do? What is the quality which makes you feel like that quality is very inspiring as such? He is hardworking, yes. He's punctual, he's disciplined. But one quality that people really, I think, only around him knows is that he's extremely humble, extremely down to earth, and the way he treats people around him. It's commendable to see that how warmly he will not make you feel after a point that he's a superstar or he's achieved so much. He's so grounded. He makes you feel home. That's during the course of the shooting process, anything you will remember that he was helping you out in dialogue delivery or something when you were feeling low in confidence or something like that? No. He has been guiding us throughout. I remember asking him what should we all after this film. कुछ एक सजेशन अगर मांगना था कि क्या ऐसा है जो, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, उनको देखते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अप्लाई किया है जो हम एज न्यू एक्टर
ले सकते हैं। तो उन्होंने यही चीज़ कही थी, अच्छा काम अच्छे काम को खींचता है। आप काम करो, काम आएगा। अच्छा काम करोगे, अच्छा काम आएगा।